यस, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोपेरी यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। और आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है नेशनल असम्बली की इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। और आज हम उसका देखेंगे कैसी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से बंदे इस इंटर्नशिप में आ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें एप्लीकेशन पीरियड जो है इसका वो सितंबर 1 से 30 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करवाने की। और जो इंटर्नशिप पीरियड है वो नवंबर 15 से लेकर दिसंबर 31 तक है। अगर हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात तो इसमें आपके 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मुकम्मल होना लाजमी है किसी भी एचईसी के यूनिवर्सिटी से या एचईसी के जो भी इदारे हैं, इंस्टीट्यूट एफिलिएशन है। इसके बाद अगर आप बीएस में इनरोल्ड हैं 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, या आप मास्टर में इनरोल्ड हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएस में होने के लिए आपके 2 साल जो हैं वो हो चाहिए, 2 साल आपके पूरे हो जाने चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें मार्क्स की बात तो 60% मार्क्स आपको चाहिए जो आपकी करंट डिग्री होगी उसमें। और ये अगर जीपी है तो 2.5 आउट ऑफ 4 जीपी है। एज लिमिट जो है वो इसकी वो 30 ईयर्स है। अगर हम डिसिप्लिन्स की बात करें तो हमारे पास जो डिसिप्लिन अलाउ है इस इंटर्नशिप में वो लॉ है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मीडिया साइंसेज, मास कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी और सोशल साइंसेज या कोई भी सेक्शन या एजुकेशन के इक्विवेलेंट डिसिप्लिन हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो और भी एक चीज़ है वो ये है कि जो बलूचिस्तान के दूर दराज के एरियाज़ हैं, सिंध, साउदर्न पंजाब, केपी के, फाटा, एजे के, इन सार और गिलगित बल्तिस्तान, इन सब के लिए इंकरेजमेंट है, इनके लिए इनको इनकरेज किया जाएगा अप्लाई करने के लिए। अगर इंटर्नशिप फीचर्स में देखे जाए तो सबसे पहले हमारा जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आएगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आएगा हमारे पास। और क्योंकि आप क्लोजली वर्क करेंगे वेरियस डिपार्टमेंट नेशनल असम्बली के अंदर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी आपके, पार्लिमानी प्रोसीजर्स जो होंगे, लेजिस्लेटिव रिसर्च होगी और पब्लिक पॉलिसी होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी आपकी उसके बारे में। मेंटोरशिप में आपको जो गाइडेंस होगी वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स आपको हेल्प करेंगे आपके करियर पाथ को बनाने में। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इसके बाद सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद, और इंटर्न्स होंगे उनको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से। इसके बाद 3 से 5 दिनों की जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होगी वो पिप्स, इनका पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज इदारा है गवर्नमेंट का, जो कि लॉज वगैरह और नेशनल असम्बली के लोगों के लिए होता है। और इसमें आपकी ट्रेनिंग होगी, ओरिएंटेशन होगी 3 से 5 दिनों के लिए। अगर हम की बेनिफिट्स इसके देखें तो की बेनिफिट्स में सबसे पहला जो है वो एक्सपोजर है आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें आपको नॉलेज मिलेगा, फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगा। डायरेक्टली नेशनल असेंबली में बैठ के आप उनके साथ काम करके आपको पता लगेगा कि क्या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स होते हैं। इसके बाद नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके पास, आप नेटवर्किंग कर सकते हैं उनके साथ, और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो ऑफिशियल्स हैं उनके। और तीसरे नंबर पे जो स्किल एक्विजिशन होगी आपके साथ कि आप अपने स्किल इन्हांस कर सकते हैं इन प्रोफेशनल्स के साथ जो गवर्नमेंट में बैठे आपके लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं। अगर एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट की बात की जाए कि क्या है इंटर्न्स से, तो सबसे पहली जो बात है वो अटेंडेंस की है। अटेंडेंस आपने पूरी रखनी है, और ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट, जो आपको इस इंटर्नशिप का एक इंकरेजमेंट दे रही है। इसके बाद हम देखें तो आपको एक टाइमिंग जो होगी वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी आपकी। इसके बाद जो है वो कंप्लायंस रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने ज़रूर फॉलो करने हैं इसके, जो भी इन्होंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए होंगे। और चौथे नंबर पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी जो नॉन पार्टी, किसी की भी पार्टी को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, जस्ट आप लेजिस्लेटिव जो रूल्स हैं उनके बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है पूरी एप्लीकेशन। एक कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है इसका।
मैं आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इसके बाद जो आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जिस एप्लीकेशन में, उसको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। और जो इन पर्सन सबमिट की जाएंगी एप्लीकेशंस वो भी, और ईमेल के थ्रू या थ्रू कोरियर भी सबमिट की जाएंगी, वो भी एंटरटेन नहीं की जाएंगी। इसके बाद अगर हम चौथी चीज़ देखें तो कोई भी अगर आपको इश्यू आ रहा हो तो ये internship@na.gov.pk इस पे आप ईमेल कर सकते हैं, उनको अपना इशू बता सकते हैं। चीज़ें जो रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी एक सीवी है, अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC है जो आपने अपलोड करनी है, फिर अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री, सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट जो भी होगी, लास्ट डिग्री आपकी या करंट एनरोलमेंट होगी, लास्ट ट्रांसक्रिप्ट जो होगी वो आपने लाजमी जमा करानी है। एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या इंटर्नशिप लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा आपको, ये आपने अपलोड करना है, और एक फ़ोटोग्राफ 1x1 साइज़ की, पासपोर्ट साइज़ की। इंपॉर्टेंट नोट्स हम देख लें तो ये जो इंटर्नशिप है ये अनपेड है, और इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ीस है, कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। और नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट के पास ये रिज़र्व है कि ये राइट है कि वो अपने टर्मिनेट कर सकता है किसी भी टाइम पे, ये जो इंटर्नशिप से ये टर्मिनेट कर सकता है। और ये जो इंटर्नशिप है ये किसी भी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं है नेशनल असेंबली में। और अगर भी आपने इस शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस में किसी भी इन्फ्लुएंस या किसी भी डीमेरिट होने की कोई ऐसी काम किया जिसकी वजह से मेरिट को नुकसान पहुंच रहा हो, तो आपकी ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले कि जो हमने कैसे अप्लाई करना है, हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। नेशनल असेंबली की ऑफिशियल वेबसाइट है na.gov.pk, और इसमें यहाँ पे नीचे जाके आपको ये इंटर्नशिप्स वगैरह का है और सब कुछ, ये यहाँ पे नीचे जाके भी अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं लिंक दे दूँगा जिसमें डायरेक्टली आप जाके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक गूगल फॉर्म है, एक यहाँ पे आपने जाके बैच 4 सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे अपने पर्सनल डाटा इनको प्रोवाइड करना है। जैसे ही पर्सनल डाटा फिल करके नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन आ जाएगा आपके पास, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। जैसे एजुकेशन डिटेल आपने फिल की है, यहाँ पे इंटर्नशिप प्रेफरेंसेस आ गए हैं कि आपने कौन सी एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने पिक किया, और यहाँ पे आपने आके फाइनेंस विंग या जो भी आपने करना होगा वो यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपने अपना क्यों इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, और इसके बाद आपने जो है यहाँ पे अपना क्या गेन करेंगे वो यहाँ पे आपने करना है। ये मैंने जस्ट ऐसे किया। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक ही PDF फाइल बनानी है, ये 5 चीज़ों की, CV की, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, फिर 3rd पे आएगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फिर 4 पे अटेस्टेड कॉपीज़ आपकी सारी ट्रांसक्रिप्ट की, और फिर 5 पे फोटोग्राफ आ जाएगी। और फिर आपने PDF जो है उसको कर देना है, नेम कर देना है उसका नाम, उसके बाद ब्रैकेट में CNIC फुल कर देना है, और यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे हम जस्ट ऐसे ही एक PDF अपलोड कर देते हैं, ताकि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आपसे मांगेगी, ये यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और साथ ही अपना नाम लिखेंगे और आज की डेट जिस दिन आपने अप्लाई किया है उसकी डेट डाल देंगे, सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी है, और आपको आपकी ईमेल जिससे आपने सबमिट किया होगा उस पर भी ईमेल आ जाएगी। ना भी आई तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड का आपका ऑप्शन आ जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक, अप्लाई करें यहाँ पे। और इंटर्नशिप प्रोग्राम, आप एक बहुत अच्छा इंटर्नशिप प्रोग्राम है नेशनल असेंबली का, और इस फ़ायदे से, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोबेरी, कीप वॉचिंग इन्फोबेरी।